एग्जाम्पल 16 शिव नारायण एजुकेशन ट्रस्ट, रजिस्ट्रेशन 16 है। इन द बुक्स ऑफ शिव नारायण एजुकेशन ट्रस्ट के ऊपर आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। और ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको कैश इन हैंड दे रखा है, वो आएगा नहीं, कैश एट बैंक भी नहीं आएगा। सब्सक्रिप्शन आपको 3 दे रखे हैं, तो बाय सब्सक्रिप्शन आ जाएगा और सिर्फ करंट ईयर का आएगा और सिर्फ और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो अमाउंट सीधा बाहर आ जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर एंट्रेंस फीस भी आ जाएगी, $25,200। ट्यूशन फीस भी आएगी और सिर्फ करंट ईयर की आएगी। अब तक ये सिर्फ सब्सक्रिप्शन में होता था, लेकिन और भी चीजों में हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो ट्यूशन फीस सिर्फ करंट ईयर की आएगी। ऐसे ही आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो पिछले साल का यानी आउटस्टैंडिंग बिलिंग भी है, तो इससे ये नहीं आएगा, सिर्फ करंट ईयर का आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो कुछ एडजस्टमेंट तो नहीं है इसमें, नहीं है, क्योंकि हो सकता है करंट ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग हो, कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो ऐसे ही अमाउंट करंट ईयर वाली 6,000 बाहर आ जाएगी। मिसलेनियस रिसिप्ट्स, $7,200 आ जाएगा। पेमेंट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और यहाँ पे भी अगर 3 अमाउंट दे रखी होती है, 2 दे रखी होती है, तो करंट ईयर वाली अमाउंट आ जाती है 6,000। लाइटिंग एंड वाटर, रेंट, एडवर्टाइजमेंट सब आएगा। ये लाइटिंग एंड वाटर, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन करे होने चाहिए। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरीज, फर्नीचर नहीं आएगा, ऑनरेरियम आएगा, बुक्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों नहीं आएंगे। उसके बाद और कुछ है नहीं। एडजस्टमेंट आप पढ़ेंगे तो तीनों एसेट दे रखे हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिधर कम ज्यादा हो उधर सरप्लस डेफिसिट निकल आएगा। क्वेश्चन में इतना ही करना है, लेकिन मैं आपके लिए सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। एग्जाम में नहीं करना है अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन दिया ही इसलिए है कि हम डिस्कस कर सकें कि कुछ चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे आएंगी और क्लोजिंग में कैसे आएंगी। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले तो कैश इन हैंड यानी कैश और बैंक दे रखा है 3,000, 15,000। एडजस्टमेंट में 31 मार्च 2016 यानी इसी एक दिन पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, बुक्स है। $1,60,000, 40 और 20। अब जिसके लिए ये मैंने क्वेश्चन कराया ये तो आप कर ही लेते। आपको पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था बिल्डिंग में, तो वो यहाँ पर आ जाएगा पिछले साल का सब्सक्रिप्शन 12,000। आपको पिछले साल की
पिछले साल का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिला है, तो वो इन्वेस्टमेंट में भी जोड़ सकते थे, अलग से दिखा देते हैं, वहां लिखना भूल गए तो 4000 और कुछ लास्ट ईयर का नहीं है, कैलकुलेट कर लो। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये निकाल लोगे। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 17, liability amount is 6 amount, कैपिटल फंड अगर कोई सरप्लस डेफिसिट जो भी आया है वो प्लस माइनस करके अमाउंट बाहर। लायबिलिटी साइड से अगर रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करें तो 17-18 का सब्सक्रिप्शन यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन अभी तक हमने कहीं नहीं लिखा है, ये हमारी लायबिलिटी हो गई 15,000। उसी तरीके से हमने 17-18 की ट्यूशन फीस कहीं नहीं लिखी है, ये भी एडवांस ट्यूशन फीस हो गई जो हमें एडवांस में मिल गई। कितनी अमाउंट है 10,000। पेमेंट्स में आ जाओ। पेमेंट्स में हमने अभी तक कहीं पर भी फर्नीचर नहीं लिखा है, फर्नीचर हमारे पास पहले से था 40 का और 28 का परचेज कर लिया, तो फर्नीचर हो गया 68 का। बुक्स हमने नहीं लिखी, बुक्स पहले से 20 की थी, 5 की परचेज कर ली, तो बुक्स हो गई 25,000 की। हमने कैश और बैंक नहीं लिखा है, कैश 9180, बैंक 45,000। एडजस्टमेंट में बताया हमारे पास ईयर की बिगनिंग में इन्वेस्टमेंट थी, तो वो अभी भी होगी, कहीं नहीं गई क्योंकि बेची नहीं है, और इस पर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट नहीं था। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था, वो खत्म हो गई कहानी, एंड कोई नहीं था, तो इसलिए 160 बाहर आ जाएगा। फर्नीचर लिख चुके हैं, बुक्स लिख चुके हैं, अब आप दोनों तरफ टोटल लगाएंगे तो इक्वल आना चाहिए।